तो ये आपका कौन सा क्लास है? 9th आर.डी. शर्मा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कितना पढ़ रहे हैं? 2.1 का कुछ सवाल ये है और कुछ सवाल एक्सरसाइज का आता है। क्लियर है ना? देखिए इस सवाल में बताया जाता है इतना बराबर इतना सिद्ध करने के लिए इतना इक्वल कितना? 1। ध्यान से देखिए, मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। 1 नंबर का सवाल पहले डील करता हूँ। x टू दी पावर a इंटू बी माइनस क्या है? c है। अब पूरे का बटा क्या है? x टू दी पावर b इंटू a माइनस c है ना जी। अब देखिए फिर क्या है, यहाँ डिवाइड है ना, x पर पावर b, अब पूरे का पावर x पर पावर a और पूरे का पावर क्या है? c है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो पहले इसको डील कर लेते हैं। इसको जब हम भाग में लाएंगे तो गुना में करेंगे ना तो ई पलट जाएगा। ध्यान से समझना कैसे। देखो अभी हम तुरंत आप लोग को एक फार्मूला बताए थे ना, x पर पावर m और पूरे पर पावर क्या? n करेंगे तो क्या होगा? x पर पावर m इंटू n होगा ना जी। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए देखिए उसी पर हम इसको तोड़ लेंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा? x टू दी पावर ए बी माइनस कितना? ए सी होगा ना। अब पूरे का बटा ये क्या होगा? x टू दी पावर ए बी माइनस क्या? x टू दी पावर बी सी होगा ना। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। और यहाँ डिवाइड है और यहाँ क्या है? x टू दी पावर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? x पर पावर बी सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर पावर क्या होगा? ए सी। यहां तक समझ में आ गया? अब जैसे ही इसको भाग में गुना में लाएंगे ई ऊपर चला जाएगा, ई क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है ना? किसमें? गुना में जब लाएंगे तब ऐसा होगा। क्लियर है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो x पर पावर ए बी माइनस ए सी बटा क्या होगा? x पर पावर ए बी माइनस बी सी। इसको गुना, भाग को क्या करना है? गुना। क्या करेंगे? गुना। देखो बदलो इसको, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पर पावर ए सी बटा x पर पावर कितना? बी सी होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो आपका क्या आ जाता है? x पर पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स पर पावर ए सी। अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा? x पर पावर ए बी माइनस बी सी गुना x पर पावर क्या? बी सी होगा ना। अब देखिए गुना में अभी हम तुरंत आप लोग को बताए थे x पर पावर m गुना x पर पावर n इक्वल x टू दी पावर क्या होता था? m प्लस n। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दिया था कि कैसे कैसे होता है। कोई दिक्कत ना? अब देखिए इसको हम लोग डील करते हैं तो इसको डील इधर कर लेते हैं। कोई दिक्कत ना? देखिए गुना में पावर क्या होता है? जुटता है नहीं जी। तो देखिए क्या होगा? x टू दी पावर ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी बटा कितना होगा? x टू दी पावर ए बी माइनस क्या होगा? बी सी प्लस क्या होगा? बी सी आएगा ना। बी सी से बी सी खत्म, ए सी से ए सी खत्म, क्या बचा? x टू दी पावर ए बी अपॉन x टू दी पावर ए बी। ये सी कट गया, कितना आया? 1। सिद्ध हो गया? हो गया ना 1? देख लो, कोई दिक्कत ना? अब चलिए समझ में आ गया? मिटा दें? मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा। आगे 2 नंबर का सवाल देखिए। कितना नंबर है? 2 नंबर। देखिए लिख लेता हूं, इसके बराबर भी सिद्ध क्या करना है? 1। कितना सिद्ध करना है? 1। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे? x पर पावर a प्लस b और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर इंटू फिर क्या है? x पर पावर b प्लस c पूरे पर क्या है? स्क्वायर इंटू है, मतलब ये ब्रैकेट कुछ ना है यहाँ पर। ध्यान से देखो फिर से, x पर पावर b प्लस c पूरे पर क्या है? 2 और फिर है x पर पावर c प्लस a पूरे पर क्या है? 2। यही है ना। अब पूरे का वट्टा ले लिया ना। अब देखिए स्क्वायर है ना, 2n है जी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए कैसे डील करेंगे इसको। तो देखो डायरेक्ट हम इसको अगर लिखें बटे में क्या है? x पर पावर a गुना x पर पावर b गुना x पर पावर क्या? c। अब पूरे का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर दिया ना। देखो इसको तोड़ो। अभी तुरंत हम बताए थे x पर पावर m और पूरे पर पावर क्या? n। तो क्या होता था? x पर पावर m गुना n होता था ना जी। अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको डील करेंगे। x पर पावर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 2b होगा ना, गुना फिर x पर पावर कितना हो जाएगा?
2b प्लस 2c होगा ना, गुना फिर x पर पावर कितना हो जाएगा 2c प्लस 2a होगा ना। अब पूरे का बटा, इसको अगर इसमें लगाएंगे तो x पर पावर a और पूरे पर क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा x पर पावर b पूरे पर क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा x पर c और पूरे पर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा, आगे देखना, x पर पावर 2a गुना में पावर क्या होता है जुटता है ना, x पर पावर सबको जोड़िए, यहाँ क्या है 2a, तो ऐसे x पर पावर तुरंत कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a होगा ना। अब पूरे के बटा इसमें तोड़िएगा तो क्या होगा x पर पावर 4a, x पर पावर 4b, x पर पावर 4c होगा ना। अब देखिए इस सब को अगर हल कीजिएगा टोटल को तो आपका कितना हो जाएगा x पर पावर 2 2 कितना 4 4a, अब प्लस कितना आएगा 2 2 कितना होगा 4 4b, और फिर इतना 2 2 कितना होगा 4 4c, अब बटा इस सब को जोड़िए तो कितना हो जाएगा x पर पावर 4a और x पर पावर 4b, तो गुना पावर जुट सकता है ना जी, तो x पर पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c आ गया ना। देखिए दोनों सेम है, ऊपर नीचा कट जाता है, कितना आ जाता है 1, यही हो गया आपका आंसर। दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है, आगे चले, आगे आ जाइए आप लोग। 1 का 4 लिखाने आता है जी, नहीं लिखाने आता है, चलिए सवाल देखिएगा। 4 नंबर में क्या है आपका रूट x टू दी पावर माइनस 2/3, और फिर क्या है रूट y टू दी पावर 4 भागा रूट में x y टू दी पावर माइनस हाफ। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्लियर हो गया ना, ये कितना नंबर है 4 नंबर, क्लियर है ना। देखो 4 नंबर में क्या होगा, तो अभी जस्ट लाइक आपको बता दिए थे, अगर रूट में x है ना, तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे x टू दी पावर हाफ कर देंगे, रूट हटाएंगे तो पावर कितना आएगा हाफ आएगा, क्लियर है ना। अब देखिए तो यहाँ आपका क्या है माइनस 2/3 है जी, 2/3 है ऐसा, हाँ माइनस 2/3। अब ध्यान से देखो, तो इसको हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसको हल कीजिए तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ, और पूरे पर पावर कितना हो जाएगा माइनस 2/3 होगा ना। फिर देखो ये क्या है हमारा y है ना, तो y पर पावर 4 है, तो y पर पावर 4 और पूरे पर पावर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे ना। अब देखो ध्यान से, डिवाइड है और क्या है x y पर पावर माइनस हाफ और पूरे पर पावर क्या होगा हाफ। किसका ये हाफ आ रहा है जानते हैं, ये रूट जो हटाते हैं ना उन सब का पावर कितना आ रहा है हाफ। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ रही है ना। चलिए आगे देखना, ये अभी तुरंत बताए x पर पावर m और पूरे पर पावर क्या n, तो क्या हो जाता है x पर पावर m गुना n होता है ना जी, कोई दिक्कत ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे x पर पावर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा x पर पावर हाफ इंटू माइनस 2 कितना 3 होगा ना। अब फिर देखिए इंटू y पर पावर 4 इंटू हाफ होगा ना, फिर डिवाइड टोटल पे करेंगे तो x पर पावर हाफ होगा और y पर पावर माइनस हाफ इंटू 1/2 होगा ना। अब देखो कैसे लिखेंगे यहाँ, तो x टू दी पावर माइनस 2/6 होगा इंटू y टू दी पावर हाफ आएगा ना, नहीं y टू दी पावर हाफ नहीं, ये 2 से 2 कट गया ना, y स्क्वायर हुआ, समझे। और उसके बाद क्या लिखेंगे डिवाइड, लिख दिए ना। फिर यहाँ क्या है x टू दी पावर हाफ और y टू दी पावर माइनस 1/4, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डिवाइड है तो नीचे आएगा ना, x पर पावर माइनस 2/6 और y पर पावर 2 और पूरे का बट्टा, अच्छा एक सेकंड रुक जाना, पूरे का बट्टा कितना आएगा x पर पावर हाफ और y पर पावर माइनस 1/4 होगा ना। इस टोटल को हम लेके जाएंगे ऊपर, कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, तो ध्यान से देखिए x पर पावर माइनस 2/6 और y पर पावर कितना है 2 है ना,
इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम बता दिए थे पीछे कि इसका चिन्ह परिमयकरण में इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर माइनस है तो क्या हो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो फिर इसको ऊपर ले जाइए, इनटू में आएगा तो x पर पावर माइनस हाफ हो जाएगा और y पर पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। अब देखिए सब जाल को मिला लीजिए, जहां जहां x पर पावर माइनस 2/6 और इंटू x पर पावर कितना है, माइनस हाफ, फिर इतना इधर है y पर पावर कितना 2 और इधर है इंटू y पर पावर 1/4 है ना। अब देखिए इसको डील कैसे करेंगे, अब इसका गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है ना, गुना में पावर जुड़ता है, तो गुना में पावर जोड़िए तो क्या हो जाएगा, x पर पावर माइनस 2/6 तो काट देंगे 1/3 ना होगा जी, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। देखो 2/6 है ना, तो इसको काट दीजिए तो 1/3 आएगा ना, तो यहाँ हम काट दिए 2 3 6 तो माइनस 1/3 आ गया। क्लियर है? और फिर यहाँ क्या है, फिर माइनस 1/2, फिर y है इंटू है तो इंटू y पर पावर 2 प्लस 1/4। अब देखिए क्या होगा, x हुआ, इसका एलसीएम कितना होगा 6, तो 3 दूनी 6 नहीं होता जी, तो -2 होगा ऊपर में, 2 3 6 -3 होगा, और फिर यहाँ लगेंगे मल्टीपल करें 4 दूनी 8 1 9, y पर पावर 9/4 आ गया ना। देखो e हो जाएगा डायरेक्ट x पर पावर -5/6 और y पर पावर कितना हो जाएगा 9/4 आया ना। देखिए माइनस वाला को नीचे ले आइए तो प्लस हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखो, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूं, यदि a पर पावर -m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a पर पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए माइनस है तो इसको बटे में लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x पर पावर 5/6 और गुना y पर पावर 9/4 आ गया ना। तो इसको डील कर लीजिए, सीधा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y पर पावर 9/4 अब पूरे का क्या हो जाएगा, x पर पावर 5/6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? हाँ चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला क्या नंबर सवाल बोले थे? हाँ 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से दिखाइए। देखो रूट अंडर कितना है 5 2 4 3 x टू दी पावर 10 y टू दी पावर 5 z टू दी पावर 10, यही है ना। मान निकालना है इसका, नहीं निकाला जी, क्या निकालना है, मान ज्ञात करें। क्लियर है ना? देखिए कैसे निकालेंगे मान, ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोग को उस दिन भी बताया था पीछे वाले क्लास में, यदि यहाँ n हो करनी में और इसमें क्या हो, आप एक सेकंड रुक जाना, यहाँ यदि m हो और करनी में x हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/m लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो किसके बराबर, इसके बराबर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये पूरे पर 5 है करनी में, तो ये पूरे पर पावर हो जाएगा 1/5 नहीं होगा जी, पूरे पर पावर क्या हो जाएगा 1/5। तो देखिए क्या लिखेंगे, 243 x पर पावर 10 y पर पावर 5 और z पर पावर कितना 10 और टोटल पर पावर कितना हो जाएगा 1/5। अब देखिए सबको अलग अलग लिखेंगे, तो 243 पर पावर 1/5, फिर होगा x पर पावर 10 और पूरे पर पावर 1/5, फिर होगा y पर पावर 5 और पूरे पर पावर 1/5, फिर होगा कितना z पर पावर 10 और पूरे पर पावर 1/5। तो 243 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए 243 का, तो कितना होगा 3 3 का 3 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, अर्थात 3 पर पावर कितना हो जाता है 5 और पूरे पर पावर 1/5। इसमें भी हो जाएगा x पर पावर 10 गुना 1/5, y पर पावर 5 गुना 1/5, फिर z पर पावर 10 गुना 1/5, काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 से ही 5 खत्म, क्या बचा 3 और x स्क्वायर और क्या बचा y, यहाँ बचा z स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या नंबर है 6 नंबर। बेटा देखो
6 नंबर तो इजी है यार, 6 नंबर का है ना वाला। देखिए ध्यान से, 6 नंबर किसका 6, 1 का 6, एक्स पर पावर -4 और y टू दी पावर -10 और पूरे पर पावर क्या है 5/4, यही है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे डील करेंगे, दिमाग से लगाओ। देखो इसको हम लोग हल करेंगे, तो अभी तुरंत हम फॉर्मूला लिखे थे ए पर पावर m और पूरे पर पावर क्या n, तो क्या होता था ए पर पावर m गुना n, और दूसरा मैंने फॉर्मूला लिखा था a बटे b, और टोटल पर पावर यदि m हो तो इसको हम a पर पावर m बटे b पर पावर m लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, x पर पावर -4 और पूरे पर पावर कितना 5/4, और y पर पावर -10 तो पूरे पर पावर कितना 5/4 होगा ना। अब देखिए हल कीजिए, तो x पर पावर मल्टीपल होगा, अब ई रूल लगेगा, इस सूत्र का यूज हो चुका है ना, इस देखो इस सूत्र वाला यूज ये कर लिए, अब इसका होगा, तो इसका होगा कैसे होगा 4, अब मल्टीपल कर दीजिए 5/4, अब पूरे का पावर कितना हो जाएगा y टू दी पावर -10 इंटू 5/4 होगा ना। अब देखिए 4 से 4 कट गया ना, और ई 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 25, तो ये क्या हो जाएगा x पर पावर -5 होगा और बटा y पर पावर 25 बटा कितना 2 माइनस में होगा ना। अब देखिए माइनस उड़ाने के लिए मैं आपको बता दिया था, यदि a टू डी पावर -m हो तो इसका हो जाता है a बटा इतना 1/a पर पावर m। क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से कैसे इसको तोड़ेंगे, ध्यान से देखो, तो इसको हम लिखेंगे 1/x पर पावर 5 और पूरे का बटे लिखेंगे 1/y पर पावर 25/2 लिखेंगे ना। तो इसको तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1/x पर पावर 5 इंटू y पर पावर कितना हो जाएगा 25/2 होगा ना। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेंगे y पर पावर 25/2 और पूरे का x पर पावर 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत है ना। हाँ चलिए।